एक ऐसा अनुभव जो मेरे साथ भी बीता था और आज कुछ साधकों के साथ भी बीत रहा है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और एक ऐसा रहस्यमय उत्तर है इसमें। इस वीडियो को जो भी कोई ध्यान करता है, नाम जप करता है, वो पूरी तरह जरूर देखे। तो चलते हैं अपने अनुभव पे और कुछ साधकों के अनुभव पे। तो जब मैंने चक्र हीलिंग शुरू की, तब से मेरे जीवन में कुछ अजीब सी डरावने अनुभव होने लगे। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगा, पर अचानक मेरी स्टमक अपसेट रहने लगा, भारी पर तेज बॉडी पेन होने लगे। क्या ये चक्र जागरण की कोई निशानी थी या फिर कोई मुझसे भी गलती हो रही थी या उस साधक से भी कोई गलती हो रही है? तो आज मैं आपको अपने अनुभव और वो रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। शुरुआत में जब मैंने चक्र हीलिंग मेडिटेशन शुरू किया था तो मुझे लगा कि अब मेरे जीवन में सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, एनर्जी फ्लो बढ़ेगा, मन शांत होगा और हेल्थ परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों में मेरा पेट खराब रहने लगा, डाइजेशन बिगड़ गया, लगातार एसिडिटी और गैस होने लगी, शरीर में भारीपन आने लगा, जैसे किसी ने सारी एनर्जी ड्रेन कर लिया हो। पहले तो मैंने सोचा शायद ये मेरी डाइट की वजह से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे सिम्टम्स चक्र साधना से डायरेक्टली जुड़े नजर आने लगे। उसके बाद रहस्य में जो बदलाव हुए, फिर मैंने नोटिस किया कि मेडिटेशन करते समय कभी अचानक हीट वेव मेरे पूरे पेट के दौड़ रही है, कभी ठंडे करंट स्पाइन से ऊपर उठने लगे हैं, कभी कभी तो इतनी तेज बॉडी पेन होती कि मुझे मेडिटेशन बीच में ही रोकनी पड़ती। और सबसे अजीब बात, रात को सोते समय मुझे अचानक लाल, नीला, बैंगनी रंग की रोशनी दिखाई देने लगी, जैसे एनर्जी बॉडी अंदर से साफ हो रही है, और बाहर के लेवल पर तो पेन और डिस्कंफर्टेबल मैं महसूस कर रहा था। मेरे सामने आ रही थी ये प्रॉब्लम। तो क्या ये चक्र हीलिंग सही असर कर रही थी या फिर कोई बड़ा खतरा था? जानते हैं। तो मैंने जब इसके बारे में अपने गुरुजनों से बात की, उनको समझने की कोशिश की। जब ये सब ज्यादा बढ़ गया तो मैंने भी अपने गुरुजनों से बात की। उन्होंने कहा जब भी चक्र साधना शुरू होती है तो अंदर की नेगेटिव एनर्जी, पुराने कार्मिक ब्लॉक और जो सरप्राइज इमोशन है वो बाहर निकलने लगते हैं। ये प्रोसेस जो है बॉडी और माइंड दोनों पर असर डालती है, यानी स्टमक अपसेट, बॉडी पेन, हैवी फीलिंग, ये सब एनर्जी क्लीनिंग के साइन होते हैं। गुरुजी ने समझाया मेरे कि जैसे किसी गंदे कमरे की सफाई करते समय पहले धूल मिट्टी उड़ती है, वैसे ही जब चक्र जागते हैं तो पहले सारी एनर्जी नेगेटिव बाहर आती है। ये फेस पेनफुल जरूर होता है, लेकिन इसके बाद की असली ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होती है। अब सावधानियां और समाधान क्या है ये भी जान लेते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे साथ में ये भी चेतावनी दी कि अगर आप बिना मार्गदर्शन के, बिना शरीर की तैयारी के डीप चक्र हीलिंग करते हैं तो फिजिकल और मेंटली कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आपका कोई मार्गदर्शन कर रहा है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, वीडियो के जरिए, मीन्स आपके उत्तर मिल रहे हैं, तो ठीक है। इसलिए उन्होंने कुछ उपाय बताए, वही उपाय मैं आपको बता रहा हूं। प्राणायाम और ग्राउंडिंग करें। थोड़ी देर रोज धीमी सांस के साथ ध्यान करना, प्राणायाम करना और पैदल नंगे पांव चलना, ग्राउंडिंग करना, ये जरूरी है। दूसरा, हल्का खाना खाना, स्पाइसी और हैवी भोजन अवॉइड करना है, सिंपल फूड लेना है। तीसरा, नेचर से कनेक्ट होना है, रोज कुछ मिनट धरती पर नंगे पांव चलना है और पेड़ पौधों को देखना है। चौथा पॉइंट उन्होंने बताया, धीरे धीरे साधना बढ़ानी है, सडनली ये नहीं भी कुछ घंटों बैठे रहें, थोड़ा थोड़ा देर तक बैठना है और हर सेंसेशन को महसूस करते जाना है।
ध्यान में बैठना है, ये नहीं बैठ के कुछ सोचते रहना है। महसूस करना है कि आप ध्यान कर रहे हैं, उस एनर्जी को महसूस करना है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चक्र हीलिंग सिर्फ रोशनी और शांति नहीं देती, कभी कभी ये आपके अंदर की सबसे गहरी ब्लॉकेज से टकरा देती है। अब ये सवाल है कि क्या आप इस डर को सहन कर आगे लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, या और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि चक्र जागरण के बाद अगला अनुभव कैसा होता है, तो मेरे अगले वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वहां मैं वो रहस्य खोलूंगा जिससे मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।